मोहम्मद तेरी खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ, आपका नाम? ठीक है। जिस मोहम्मद दीपक ने इंसानियत दिखाई, मुस्लिम दुकानदार की जान बचाई, अब उसका परिवार डर के साए में जी रहा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जब समाज में धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, ऐसे माहौल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। ऐसा ही एक नाम इन दिनों छाया हुआ है, मोहम्मद दीपक। असल नाम तो दीपक कुमार है, लेकिन एक साहसी कदम के बाद पूरी दुनिया उन्हें मोहम्मद दीपक के नाम से जानने लगी है। 26 जनवरी को बजरंग दल के लोग 30 साल पुरानी एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचते हैं, दुकान का नाम बदलवाने के लिए कि बाबा नाम बदलो। उसी को लेकर दीपक कुमार बजरंग दल के लोगों से भिड़ गए थे और अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, जिसके बाद से ही दीपक छा गए और नफरतियों को जला गए। जी हाँ, उसी घटना के बाद नफरती लोगों ने दीपक के जिम और उनके घर के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद परिवार और वो खुद मुश्किल में है। जी हाँ, मुस्लिम दुकानदार का समर्थन करना, उसकी जान बचाने की सजा दीपक को ऐसी मिली कि उन्हीं पर FIR हो गई। हालांकि कुछ अज्ञात लोगों पर भी FIR हुई। उन अज्ञातों के चेहरे वीडियो में साफ पहचाने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने अज्ञात में FIR की। लेकिन दीपक पर FIR होना ये कई सवाल खड़े करता है और उनको भी इसी बात का अफसोस है कि आखिर हमने तो वहां पर इंसानियत दिखाई, जो काम पुलिस का था वो काम हमने किया, उसके बाद हम ही पर FIR हो गई। जी हाँ, जिस तरह से बजरंग दल के लोगों ने दीपक के घर के बाहर, जिम के बाहर हंगामा किया, उससे अब दीपक का परिवार डर के साए में जी रहा है। दैनिक भास्कर की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि बजरंग दल से डरा परिवार, बेटी का स्कूल छूटा, मुस्लिम दुकानदार का सपोर्ट करने वाले मोहम्मद दीपक का जिम बंद, बजरंग दल बोला टारगेट पर हो। जी हाँ दोस्तों, तो घटना के बाद दीपक कुमार और उनका परिवार डर के साए में है। किस तरह का हाल है दीपक के परिवार का, वो भी आप दोस्तों देख पा रहे हैं। उनके जिम के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। वीडियो बनाकर दीपक को धमकी भी दी गई थी। इसके कई वीडियो भी सामने आए थे। इसके बाद दीपक कहते हैं कि उस घटना के बाद से परिवार घबराया हुआ है। डर तो है ही, सबसे पहले परिवार ही डरता है। बेटी LKG में पढ़ती है, वो स्कूल नहीं जा पा रही। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिम भी नहीं चल पा रहा है। घर में माँ और पत्नी है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हालात ठीक नहीं है। वहीं दीपक कुमार ने यह भी कहा कि असली परेशानी कोटद्वार के लोगों से नहीं, बाहरी लोगों से हुई है। वही अब आपको सुनाते हैं कि दीपक ने और क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। ये मुकदमा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर क्यों हुआ। दंगे उन्होंने करे, माहौल उन्होंने खराब करा, कोटद्वार का माहौल उन्होंने खराब करा, पूरा का पूरा। गालियां उन्होंने दी, जो उनके मन में आया। देहरादून से लड़के उन्होंने बुलाए, ठीक है, सब कुछ देहरादून से 150-200 करीबन लड़के आए, उन्होंने पूरा दम काटा। उसके बाद भी मुकदमा हम पे भी हो गया। मेरी ये समझ में आ रहा है कि हम पे मुकदमा क्यों हुआ। कौन थे वो लोग और क्या मामला हुआ? वो वही थे कि बजरंग दल के कुछ लड़के थे जो आए थे देहरादून से, 150 करीबन लड़के थे। उन्होंने गाली गलौज करी, फैमिली को लेकर उल्टा सीधा बोला। वो बजरंग दल के ही लड़के थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो क्या करना है, तबीयत खराब हो रही है भैया। फीवर आ रहा है, 102 बुखार था कल रात मेरे को, तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो रही है। मैं किसी पार्टी को, देखो, मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं विचारधारा को सपोर्ट करता हूं, जिसकी विचारधारा अच्छी है। आज भाजपा की विचारधारा अच्छी हो जाए, हम उसके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कल आम आदमी की विचारधारा अच्छी लगेगी, हम उसे सपोर्ट करेंगे। सीधी सी बात है, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बात है। अब रही बात हनुमान जी वाली बात है, हनुमान जी तो जिम वालों के सबके आइडल होते हैं, क्योंकि उनको देखकर मोटिवेशन मिलता है जिम करने का। तो ये बात है। देखो, सहयोग तो वो दिख ही रहा है आपको कैसा मिल रहा है। अच्छा काम करने के बावजूद भी हम पर केस हो गया, मुकदमा हो गया। तो ये चीज़ आप देख ही सकते हो कि हमें कैसा सपोर्ट मिल रहा है। रही बात फैमिली की, फैमिली में मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी सी बेटी है 5 साल की। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें।
उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से इंसानियत दिखाने की सजा दीपक को मिली। परिवार डरा हुआ है, काम में रुकावट पैदा हो रही है, बच्ची का स्कूल भी छूट गया है। वही घटना के बाद से एक सप्ताह में दीपक कुमार की ऑनलाइन लोकप्रियता में भी तेजी से वृद्धि हुई है। 26 जनवरी से पहले उनके फेसबुक पर करीब 1500 फॉलोअर्स थे। अब यह संख्या बढ़कर लगभग 4.5 लाख के आसपास हो गई है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या एक हफ्ते पहले करीब 1000 के आसपास थी, अब वो बढ़कर 5 लाख से ऊपर हो गई। जी हाँ, तो उनकी फैन फॉलोइंग भी लगातार बढ़ती जा रही है। वही परिवार में डर का माहौल भी है। तो ये घटना जो है उत्तराखंड के कोटद्वार की है। 26 जनवरी का दिन था जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और देशभक्ति की भावना हर ओर दिखाई दे रही थी। उसी दिन कोटद्वार में एक 30 साल पुरानी मुस्लिम बुजुर्ग की कपड़े की दुकान पर विवाद हो गया। दुकान बाबा नाम से, जिसको लेकर बजरंग दल के लोगों ने दुकान के नाम को लेकर आपत्ति जताई और बुजुर्ग दुकानदार पर दबाव बनाया कि वह अपनी दुकान का नाम बदले। इसी दौरान पास में ही जिम चलाने वाले दीपक कुमार वहां पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग के साथ गलत हो रहा है। दीपक ने बिना किसी डर के बुजुर्ग का साथ दिया और साफ कहा कि चाचा अपनी दुकान का नाम नहीं बदलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो करना है कर लिया जाए, लेकिन वे अन्याय के सामने चुप नहीं रहेंगे। जब उनसे बजरंग दल वालों ने पूछा कि उनका नाम क्या है, तो दीपक ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, कोई दिक्कत? बस यही शब्द नफरतियों को खल गया और यही एक शब्द लोगों के दिलों में उतर भी गया। यह नाम किसी धर्म को जोड़ने या तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि यह बताने के लिए था कि इंसानियत किसी एक धर्म की जागीर नहीं होती है, लेकिन इंसानियत के साथ खड़े होने की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। इस विवाद के बाद बजरंग दल के लोग दीपक की जिम के बाहर पहुंचे, उनके घर के बाहर भी गए, हंगामा किया, सिर्फ इसलिए कि दीपक ने एक मुस्लिम दुकानदार का साथ दिया और सही के लिए आवाज उठाई। यह दुखद था कि किसी की मदद करना भी कुछ लोगों को गलत लगने लगा और उल्टा दीपक पर ही FIR हो गई। दीपक का यह कदम साबित करता है कि जब बात सही और गलत की हो, तब धर्म से ऊपर उठकर इंसान बनना जरूरी है। आज मोहम्मद दीपक का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने डर के बजाय साहस को चुना, नफरत के बजाय भाईचारे को चुना। ऐसे लोग ही समाज को आगे बढ़ाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम सबसे पहले इंसान हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।